अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, न्यू व्यूअर है, तो कांग्रेचुलेशन आप वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूब चैनल पे आए हैं। वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर स्टॉक मार्केट एंड कमोडिटीज़। अगर नहीं है, तो मैं उसको बेस्ट बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आप लॉजिकल एक्सप्लेनेशन और स्टैट्स के बाद ही ट्रेड करें, प्रॉपर एनालिसिस के साथ, तो आप एकदम सही चैनल पे आए हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपको नॉलेज मिले, स्ट्रैटेजीज़ मिले, जैसे हम हेजिंग वगैरह यूज़ करते हैं यहाँ पे। अगर आपको चाहिए कि मुझे कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ मिले, जिसको मैं करके अपने जो पोर्टफोलियोज़ को मैनेज करूँ, ट्रेडिंग को मैनेज करूँ और सही तरीके से ट्रेडिंग करूँ, तो आप एकदम सही चैनल पे लैंड हुए हैं। दिस इज़ अजय एंड यू आर वाचिंग अजय ब्लॉग लवर चैनल। अगर आप पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल ज़रूर दबा लीजिएगा। इस वीडियो में आपको नॉलेज और स्किल्स भी मिलेंगे और साथ में ट्रेडिंग लेवल्स भी मिलेंगे। तो आज के कंपोनेंट्स क्या रहेंगे वीडियो के बारे में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। हम नेचुरल गैस ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले न्यूज़ एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है कि न्यूज़ और सेंटिमेंट्स ही अभी कमोडिटी मार्केट को ड्रिवन कर रहे हैं, स्पेसिफिकली नेचुरल गैस एंड द क्रूड ऑयल। अगर आप प्रो लेवल पे हैं, अगर आप एक्सपर्ट लेवल पे, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे, तो आपको पता होगा कि नेचुरल गैस में और क्रूड ऑयल में न्यूज़ का कितना महत्व है, राइट? बहुत ज़्यादा है। तो न्यूज़ की सिर्फ देखेंगे नहीं, उसको पूरा इंटरप्रिटेट करने की कोशिश करेंगे कि उस न्यूज़ से मार्केट में सेंटिमेंट क्या बन रहे हैं, वो कोशिश करेंगे जानने की। साथ में टेक्निकल चार्ट के बारे में एनालिसिस करके भी हम बात करेंगे कि टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर आगे हम बात करेंगे कि भाई साहब कि नेचुरल गैस में जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है उसको कैसे किया जाए, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे दोस्तों, राइट? तो बात कर लेते हैं यहाँ पे नेचुरल गैस का। पहले सबसे पहले न्यूज़ कर लेते हैं। मैंने जैसा कि थंबनेल में लगाया कि ब्रेकिंग न्यूज़ है ये। ऐसी क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है? देखो, मैंने कहा ना, अभी जो दौर चल रहा है ना दोस्तों, ये मतलब ऐसा दौर है कि सीरियसली इट्स अ रिवोल्यूशनरी। वो जैसे नहीं होता कि 1857 की क्रांति आपने सुना होगा अपने सब्जेक्ट्स में कि क्रांति हुई थी। ये कोई बहुत बड़ी क्रांति से कम नहीं है। अभी जो जियोग्राफिकल चेंजेस हो रहे हैं ना, आप ये याद रखेंगे बरसों तक। सीरियसली बता रहा हूँ। ये जो युग अभी चल रहा है ना, ये लोग बरसों तक याद रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो रही है। अमेरिका से पूरा पावर शिफ्ट हो रहा है चाइना की तरफ, ठीक है ना? सऊदी का जो पेट ऑयल का था, जो अमेरिका का ऑयल का दबदबा था, वो सब शिफ्ट हो रहा है। वाइंड एनर्जी, सोलर एनर्जी आ रही है, क्रूड ऑयल की जगह नेचुरल गैस की वाइंड ये आ रही है। फॉसिल फ्यूल्स पे काम कर रहे हैं लोग, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहे हैं। पहले रशिया यूरोप का पूरा मार्केट लेता था, अब पूरा एशिया का मार्केट कब जा रहा है। पहले सऊदी अमेरिका के साथ स्ट्रैटेजी करता था, लेकिन अमेरिका छोड़ के वो एशिया के पास आ रहा है, एशिया को नए-नए लुभावने दे रहा है, ताकि रशिया से कम्पीट कर सके। रशिया टर्की के पास जा रहा है, तो बहुत सारी न्यूज़ है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ पे जाएँगे, तो आपको पता चलेगा कि इतनी सारी न्यूज़ है और उनके क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे, मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं आगे फिर से बता देता हूँ, ठीक है ना? आप यहाँ अगर देखना चाहते हैं, 1 मिनट में, ये थोड़ा-सा मेरा इश्यू हो रहा है, थोड़ा हैंगिंग का इश्यू चल रहा है दोस्तों, राइट? ठीक है, अभी यहाँ नीचे आ जाते हैं हम। तो ये देखिए, ये वाली जो न्यूज़ है मैं आपको करने वाला हूँ, ये इनको क्लोज़ करें। सी ऑयल एग्जीक्यूटिव वांट्स जी7 प्राइस कैप कुड लीड टू स्टैंडर्ड टैंकर्स। ये मैंने आपको पहले भी बोला। इनफैक्ट जो जी7 कंट्रीज़ है वो अभी सोच रही है कि देखो 2 तरह के होते हैं। प्राइस कैप अगर आपको पता है, मैं प्राइस कैप मतलब एक निश्चित प्राइस पे ही और निश्चित अमाउंट में, राइट? उससे ज़्यादा नहीं। इससे रशिया की इकोनॉमी क्या ग्रो नहीं करेगी। आप समझ रहे हो? अभी तो क्या लूटमारी हो रही है, जमाखोरी हो रही है। रशिया से न जाने कौन-कौन से चाइना वगैरह जमाखोरी कर रहा है खरीद-खरीद के, राइट? तो वो नहीं होगी। दूसरी बात, अब जी7 प्राइस ने ना हर जगह देखो, ऑयल की प्राइस जब आप मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप कुछ खरीद रहे हैं, जैसे आप मान लो बाज़ार से कुछ पैकेट फूड खरीद के आए, तो पैकेट फूड जब खरीदते हैं, तो साथ में स्टील का वो या तो पॉलीथीन होती है या कोई डब्बा होता है, तो उस डब्बे के पैसे भी साथ में जुड़े होते हैं ना। ऐसा तो नहीं होता कि आपको सिर्फ़ चिप्स खरीदी तो आपने चिप्स के पैसे, चिप्स के अगर चिप्स डब्बे में है, तो डब्बे के भी पैसे काउंट करेंगे ना, आप समझ रहे हैं? तो अगर टैक्स लगेगा, अगर जैसे वो पैकेट है, अगर उस पर टैक्स लगेगा, तो चिप्स पे भी लगेगा, चिप्स प्लस जो वो पैकिंग-वैकिंग की जो टोटल चार्ज है, उस पे टैक्स लगेगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो इन्होंने क्या प्राइस कैप है ना दोनों पे, ठीक है ना? दोनों पे किया है। टैंकर्स वगैरह, क्योंकि टैंकर्स की कॉस्ट भी है, राइट? और गैस की कॉस्ट भी है। तो अब इन्होंने देखो, अब ये सोच रहे हैं कि जी7 अगर हमने टैंकर पे भी ये लगा दिया, टैंकर की प्राइस को भी इंक्लूड करके प्राइस कैप लगा दी, तो हमें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि टैंकर की हो जाएगी शॉर्टेज, और शॉर्टेज हो जाएगी तो और ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी यूरोप में। ये पहले बता चुका हूँ। देखो, अभी ये जो नई न्यूज़ है, ये है रशिया टू पर्स गैस डील विद टर्की एट जी20। ये बड़ी बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों। मैंने बोला ना, पूरा ज्योग्राफिकल चेंजेस हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं, और इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं ना कि मैं सही बताऊँ कि जो दुनिया कहाँ जा रही है ना, आप सोच नहीं सकते कि आने वाले 5 सालों में कितने चेंजेस हो जाएँगे। ग्लोबल वर्ल्ड लीडर चेंज हो जाएगा, मुझे लगता है या तो चाइना होगा या इंडिया होगा आने वाले 10 सालों में, राइट? ठीक है ना? उसके बाद आपका अमेरिका का क्या होगा मुझे पता नहीं अभी,
ठीक है ना? अमेरिका का डिपेंड करता है कि अमेरिका में देखो हर कंट्री की जो इकोनॉमी होती है ना, वो उस पे डिपेंड करती है उसके प्रेसिडेंट और उसके प्रधानमंत्री पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, बहुत ज़्यादा। एक रिवोल्यूशनरी इफेक्ट होता है, अगर आपके लीडर्स सही हैं, तो डेफिनिटली उसका फ़र्क पड़ता है। अमेरिका में डेफिनिटली इट्स नॉट अप टू द मार्क, राइट? ठीक है ना? अभी देखिए क्या न्यूज़ है, रशिया टू सॉरी परस्यू गेस डील विद टर्की। आपको बता दूँ कि टर्की एक नाटो का सदस्य है। नाटो एक ग्रुप है जिसमें सारी यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका इन्वॉल्व है। एशियन कंट्रीज़ उसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। तो जो भी नाटो के सदस्य है ना, उसमें टर्की एक है, लेकिन टर्की ने पहले एक ब्रीच किया था। टर्की ने रशिया से एस-400 ले लिया था, जो एंटी डिफेंस सिस्टम है, राइट? वो ले लिया था और उसको टेस्ट कर लिया था एफ-16 जो अमेरिका के फाइटर्स है। उसके बाद से अमेरिका ने इतने सैंक्शंस लगाए टर्की में कि टर्की जो इकोनॉमी है, वो ध्वस्त हो गई, राइट? तो आज भी लेकिन टर्की नाटो का सदस्य है, तो लेकिन जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है ना, वहाँ पे टर्की अड़ जाता है, तो टर्की अभी भी एक तरीके से बगावत कर देता है जब भी नाटो में कुछ होता है ना। तो अभी देखिए क्या कर रहा है, रशिया के साथ मिलके ये डील कर रहा है जी-20 में, राइट? देखो रशिया इज सेट टू अनाउंस इट्स प्लान फॉर गेस डील विद टर्की एट जी-20 मीटिंग इन इंडोनेशिया नेक्स्ट वीक, रशियन फॉरेन मिनिस्टर सेड ऑन थर्सडे। मैं हिंदी में अनुवाद करूँगा। The ministry referenced special initiatives that were planned, including increasing gas cooperation with Turkey in the form of gas hub in the Turkey, as well as organizing large grain and fertilizer shipment. The gas, आपको पता है ये जो टर्की की तरफ कर रहा है, आपको ये बड़ी ना स्ट्रैटेजी, आपने ये न्यूज़ पढ़ी, अब मैं बताता हूँ इस न्यूज़ के आपको ना बैक साइड क्या इफेक्ट है, ठीक है ना? क्या सेंटीमेंट्स है और एक्चुअली इसका कर क्यों रहा है? देखो रशिया ने क्यों किया टर्की के साथ? भाई टर्की के साथ डील क्यों की? सबसे इम्पोर्टेंट है चीज़ दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जब भी कोई हमारे जैसे इंडिया रशिया रशिया में कोई डिफेंस डील होती है ना, कोई फाइटर जेट खरीदते हैं, तो सिर्फ फाइटर जेट नहीं खरीदते हैं, साथ में हम अपनी डिप्लोमेसी, वर्ल्ड में डिप्लोमेसी भी, क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल पॉलिटिकल ड्रामा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमको अगर प्राइम सदस्य बनाया जाता है यूएन काउंसिल में, राइट? तो उसमें रशिया हमें सपोर्ट करता है, तो डिप्लोमेटिकली सपोर्ट करता है क्योंकि हमने उससे डिफेंस इक्विपमेंट लिए, राइट? तो डिफेंस इक्विपमेंट सिर्फ एक बिज़नेस नहीं है, साथ में वो हमें डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी करता है। तो रशिया ने टर्की के साथ क्यों किया है? क्योंकि एक तो आपको पता है कि टर्की बगावत है नाटो में, तो कल को कुछ भी होता है रशिया को, तो रशिया को ना नाटो में ही एक सदस्य मिल जाएगा जो नाटो की बगावत करेगा, समझ रहे? दूसरी बात, अगर रशिया डील करता है टर्की के साथ, तो एक बिज़नेस जनरेट होता है, तो आगे रशिया को कभी भी कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हेल्प चाहिए, यूएन काउंसिल में कुछ भी ऐसे जैसे वोटिंग होती है, तो वहाँ पे जाके टर्की उसे सपोर्ट करेगा। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? राइट? तो 2 काम होते हैं यहाँ पे। तो हर चीज़ के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, राइट? कोई भी बिज़नेस होता है ना, तो वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करता है आपको, राइट? इसी तरीके से तो जानबूझ के उसने टर्की से किया है। और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ध्यान रखिएगा, अगर टर्की में उसकी लाइन पड़ी हुई है नेचुरल गैस की, तो इनडायरेक्टली उसने यूरोप में अपना एक प्रेज़ेंस बना रखा है। यूरोप में अगर नेचुरल गैस है, तो कल को मान लो कोई भी कंट्री बगावत आती है, जैसे डेनमार्क आ गई मान लो, डेनमार्क बोलती है हमें भी चाहिए, तो उसको है ना अलग से नेचुरल गैस की पाइपलाइन लाने की ज़रूरत नहीं है, वो टर्की से होके वहाँ से, समझ रहे हो? ऑलरेडी उसके पास सेटअप है। तो ये बहुत बढ़िया मूव है रशिया का। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? इससे फ़र्क ये पड़ेगा दोस्तों कि जो रशिया का इकोनॉमी है वो स्टेबल होगी। साथ में अब अपनी प्राइस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, मैं उस पे आ जाता हूँ, ठीक है ना? काफ़ी लोग बोलेंगे सर आप तो सीधा प्राइस पे बताइए हमारे प्राइस पे क्या पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि उनको सीधे ट्रेडिंग लेवल से मतलब है। कोई दिक्कत नहीं, वो भी बता देता हूँ मैं। तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? इससे ये फ़र्क पड़ेगा, मैं हमेशा से बोलता हूँ दोस्तों कि इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि भले यूरोप रशिया की नेचुरल गैस खरीदे ना खरीदे, रशिया की सप्लाई बनी रहेगी। अभी क्रूड ऑयल में रशिया पे एक रिमार्क आया था, आपने पता होगा कि प्रोडक्शन कट हुआ है रशिया में, क्योंकि उसका ऑयल खरीदने वाले लोग नहीं है। बट ऑयल में क्या था, ऑयल इसलिए नहीं है क्योंकि ऑयल का उसके सऊदी से साथ कॉम्पिटिशन है, क्योंकि ऑयल का ऑलरेडी एक माफिया है, एक बड़ा मार्केट है सऊदी, राइट? ठीक है ना? इसलिए वहाँ पे प्रोडक्शन कट हुआ क्योंकि उसको कम्पीट करना पड़ा। नेचुरल गैस में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। सस्ते दामों में कोई कॉम्पिटिटर नहीं। नेचुरल गैस अमेरिका का बहुत बड़ा मार्केट है, अमेरिका खुद प्रोड्यूस करता है, लेकिन अमेरिका बहुत महँगे में बेचता है। आपने शेल पेट्रोल पंप के नाम सुने होंगे, बहुत महँगे होते हैं। तो इसलिए एशियन कंट्रीज़ उसको प्रेफ़र नहीं करती ज़्यादा, राइट? लेकिन रशिया के माल बहुत सस्ते होते हैं, राइट? इसीलिए टर्की को भी सस्ता पड़ता है, राइट? तो ये चीज़ें हैं ना, आप इसको समझिए कि अब सप्लाई बहुत ज़ोर की होने वाली है, ठीक है? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नेचुरल गैस की डिमांड कोई एज़ सच मुझे नहीं लगता कि कोई बढ़ने वाली है, क्योंकि मार्केट में अभी भी सप्लाई है। बस बात ये हो रही है कि सप्लाई पहले इस कोने में थी, अब उस कोने से हट के उस कोने में जा रही है। थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन है, तो नेचुरल गैस की प्राइस में थोड़ी-सी इन्फ्लेशन है, राइट? बाकी और कुछ नहीं है। ये सारी न्यूज़ अगर मैं अब अगर आपको एक और न्यूज़ बताता हूँ मैं, देखिए आपको, ठीक है ना दोस्तों? वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सीखिए आप, मैं यहाँ सिखाने के लिए आया हूँ आपको, राइट? देखिए यहाँ पे ईरान की एक और न्यूज़ है, चलो मैं वो नहीं बताता हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो।
फर्दर अपन अपन सीधे आ जाते हैं नेचुरल गैस के चार्ट पे अपने। तो हम आ जाते हैं नेचुरल गैस के चार्ट पे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट की, कि भाई इंटरनेशनल मार्केट क्या कहने वाला। तो दोस्तों सबसे पहले तो कल हमने बहुत कमाया था जो मेरे प्रीमियम मेंबर्स हैं, राइट। प्रीमियम मेंबर्स वो होते हैं दोस्तों जो मेरे चैनल की मार्केटिंग करते हैं, स्पेशल मेंबर्स, राइट। उनके लिए मैंने एक ग्रुप बना रखा है। तो मैंने बात की थी, उनको बोला था, कल हमने ये हैंगिंग जोन बना हुआ है एक्चुअली। मैंने वहाँ पे भी बोला था कि ये हैंगिंग जोन बना हुआ है, 6 से लेके 6.20 के बीच हैंगिंग जोन बना हुआ है, राइट। तो इस हैंगिंग जोन में अब आपको क्या करना है? अगर आप मुझसे पूछें, तो मैं आपको यहाँ पे पहले तो इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी दे देता हूँ और ट्रेडिंग लेवल्स भी देता हूँ। देखो 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं, राइट। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नेचुरल गैस का मार्केट आगे जाके डाउन जाने वाला है। इन फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव वाली शॉर्ट टर्म बोलो या लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव बोलो, नेचुरल गैस का मार्केट तबाह होने वाला है। तबाह होने वाला, तबाही। अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि आपको 5 के लेवल मिल सकते हैं, तो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। 5 के क्या, मैं 4.5 के लेवल भी देख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, नेचुरल गैस का। लेकिन अभी क्या कहता है, देखो शॉर्ट टर्म में भी अलग-अलग है। आप अप टू 2 वीक्स बोल रहे हो, या अप टू 1 मंथ बोल रहे हो, या अप टू 2 मंथ बोल रहे हो, राइट? अलग-अलग, तो उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे और स्ट्रैटेजी क्या अपना सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो है ना, यहाँ पे 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं आपको। 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है? जी, 1 वीक का चार्ट बड़ा कन्विंसिंग कुछ भी नहीं कह रहा है। वही मैंने बोला है कि हैंगिंग पैटर्न है, राइट? 1 मंथ का चार्ट देख लेते हैं, 1 मंथ का चार्ट क्या कह रहा है? चलो 1 मंथ का चार्ट भी कंसोलिडेशन दिखा रहा है, लेकिन जब तक यहाँ से ये 6.25 को क्रॉस नहीं करता, तब तक किसी तरह का कोई भी मुझे 6.30 शॉर्ट टर्म में देखिए मैं बता देता हूँ आपको, एक बार 3 महीने का चार्ट भी देख लेते हैं। यस, अगर ये 6.3 को क्रॉस करता है, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वापस से रिपीट नहीं करूँगा। 6.30 के ऊपर अगर ये ऊपर जाता है, सस्टेन करता है फॉर एटलीस्ट 5 मिनट। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, ये हमारी स्ट्रैटेजीज़ है। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी चाहिए तो अजय का उल्टा चश्मा में जाइए, आपको सारी स्ट्रैटेजी मिलेगी। मेरे इसी चैनल पे होम सेक्शन में नीचे स्क्रॉल अप करोगे तो आपको फीचर्ड चैनल में अजय का उल्टा चश्मा का लिंक दिया जाएगा। वो जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट कर लीजिए। सारी स्ट्रैटेजीज़ दी जाएगी। गैप अप, गैप डाउन क्या स्ट्रैटेजी होती है, 2 मिनट स्ट्रैटेजी, 5 मिनट स्ट्रैटेजी, हेजिंग की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़, सब तरह की सारी स्ट्रैटेजीज़ वहाँ मिलेगी। और उस स्ट्रैटेजी, यकीन मानिएगा दोस्तों, अगर आप न्यू व्यूअर है तो एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर जो मेरे, उनसे पूछिए कि हेजिंग कितनी मायने रखती है हमारे लिए। अनमोल है, अनमोल। हेजिंग बहुत बड़े लेवल पे की जाती है कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स की, लेकिन हमारे पास उतना पैसा नहीं हो सकता, अरबों रुपए, लेकिन हम अपने छोटे लेवल पे हेजिंग कर सकते हैं, अपने रूल्स डिफाइन कर सकते हैं कि हेजिंग हम कैसे करनी, राइट? तो देखिए यहाँ पे अब बात कर लेते हैं 3 मंथ का चार्ट, दैट इज़ आल्सो कंसोलिडेशन फेज। अगर ये 6.30 के ऊपर सस्टेन करके 5 मिनट वहाँ सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है कि आपको वापस से ईज़िली 6.5 के लेवल्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर नीचे की साइड में बता देता हूँ मैं आपको, देखिए नीचे की साइड में यहाँ पे अगर ये वापस 6 के नीचे जाता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 6 के नहीं 5.95 के नीचे जाता है, तो आपको वापस से 5.90 के नीचे जाता है। अब वोलेटिलिटी को मद्देनजर रख के शॉर्ट टर्म बता रहा हूँ मैं, 5.90 के नीचे जाता है, तो मुझे लग रहा है कि आपको फिर 5.25 के लेवल्स भी दिख सकते हैं। सो अगर आप मुझसे पूछे, सो आई एम क्वाइट बीरिश एंड बुलिश एट द सेम टाइम, अगर यहाँ पे लेवल्स उस तरीके से हिट होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या है? मान लो आपने बोला कि 6.25 हेजिंग क्या है? 6.25 के ऊपर 6.50 चला जाता है। तो अब इसमें ध्यान देने की क्या ज़रूरत है आपको? देखो ऊपर गया है ये, आपको पता है। आपने 6.25 पे शॉर्ट, मान लो आपने आपने ना 6 के नहीं 5.90 के नीचे शॉर्ट किया और ऊपर चला गया 6.25 पे। तो आपको क्या करना है? शॉर्ट एज़ इट इज़ रखना है, शॉर्ट टर्म वाला 6.25 पे जाता है ना, तो वहाँ बाय कर लेना। लेकिन आपको ये भी ध्यान है कि ओवरऑल हम शॉर्टिंग है, तो बाइंग ज़्यादा दिन तक टिकाना नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि शॉर्ट टर्म हमारा व्यू क्या है? शॉर्टिंग, राइट? तो आप है ना, इसको है ना हेजिंग कर सकते हैं। देखो हेजिंग क्या होती है, एक किनारा ले लीजिए, दूसरा किनारा ले लीजिए। अगर मैं बोलूँ कि 2 बाउंड्री है, इस बाउंड्री का पीक पॉइंट इधर है, उस बाउंड्री का पीक पॉइंट उधर है, उसके बीच का जो माहौल है, तो आपने दोनों पीक पॉइंट, जो दोनों शिखर वाले पॉइंट है, वहाँ पे आपने चेकलिस्ट लगा दी कि यहाँ पे ये मेरा झंडा है, इधर भी मेरा झंडा है, तो वो आपकी बाउंड्री बन गई, ठीक है ना? अब उस बाउंड्री के अंदर आप खेलते रहो। आप समझ रहे हो ना? तो इसको बोलते हैं हेजिंग, ठीक है ना? तो हेजिंग करते रहिए और पैशंस रखिए। देखो ये इंडेक्स है, दिस इज़ नॉट अ स्टॉक मार्केट। ये कोई जैसे कोई टाटा स्टील का स्टॉक नहीं है, कोई वो नहीं है कि मान लो कोई कोई ऐसा स्टॉक नहीं है कि जो भाई सस्पेंड हो गया, डीलिस्ट हो गया, सारे पैसे गए, या डीएचएफएल नहीं कि डीएचएफएल मतलब क्रैश हो गया, 10 पे आ गया और वापस से कभी ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। दिस इज़ अ इंडेक्स, कमोडिटी ही है ये, राइट? इसमें क्रूड ऑयल खत्म नहीं हो सकता। क्रूड ऑयल क्या 0 पे आ सकता है क्या? क्या क्रूड ऑयल मार्केट से खत्म हो सकता है? चार्ट ही खत्म हो सकता है? नहीं। ये वापस से नेचुरल गैस का जो चार्ट है वापस से ऊपर आएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, तो आपको मौके ज़रूर मिलेंगे। इट जस्ट डिपेंड कि आपका जो टाइमिंग है,
टाइम कांस्टेंट है यहाँ पे, राइट? तो टाइम के साथ अगर आप ढंग से खेलेंगे ना, तो आप डेफिनिटली कर सकते हैं, राइट? अभी मैंने लेटेस्ट एक बंदे को इसका एग्जांपल दिया प्रैक्टिकल। उन्होंने 495 पे गलती से शॉर्ट कर दिया था और हमने बाय किया था 495 पे नेचुरल गैस कल, राइट? तो हमने 500 पे बुक किया था, तो मैंने उनको बोला था कि वेट करिए, वापस से 595 आ सकता है, और आया, उसने अपने नो लॉस नो प्रॉफिट स्ट्रैटेजी में निकाल दिया। तो दोस्तों यहाँ पे बनिए रहिए, कभी भी किसी तरह का कोई लॉस बुक नहीं करना, लेकिन राइट कॉल करके, राइट? तो अभी देखिए, अगर आप मुझसे पूछे अजय भाई कि क्या आप सोचते हो इस बारे में, तो देखिए, मुझे ये क्लियर कट लग रहा है कि दोस्तों यहाँ पे एक जो मोमेंटम है ना, वो मैं आने की देखने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे भी जो मुझे मोमेंटम लग रहा है, देखो अभी बहुत भयंकर मूवमेंट है। अगर ये वापस से सिर्फ 5.9 की नीचे जाता ना, जो तबाही होगी ना दोस्तों, जो तबाही होगी, ऐसी तबाही होगी ना, प्राइस में बोल रहा हूँ, ऐसी तबाही होगी कि रोके ना रुकेगी। आपको 5.25 के लेवल मिलेंगे सीधे, इतने भयंकर लेवल्स मिलेंगे, राइट? इसीलिए मैं हमेशा से नेचुरल गैस में, अगर मैं इसको 1 ईयर का चार्ट देख लिया, आप देख लीजिए 1 ईयर का चार्ट क्या कहता है। जो ये 1 ईयर का चार्ट कह रहा है, एक बार 6 मंथ का चार्ट भी देख लेते हैं। देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सो 1 ईयर का चार्ट जो कह रहा है ना, ये मुझे डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, लेकिन हमें लेवल्स देखने हैं, यहाँ से लेवल्स क्या रहेंगे। तो ये आपको लेखा-जोखा है, मैंने आपको लेवल दे दिया 6.30 के ऊपर, ठीक है ना? बाइंग है, और 5.90 के नीचे शॉर्टिंग है इन अ शॉर्ट टर्म पर। इंट्राडे लेवल्स मैं यहाँ नहीं दे पाऊँगा दोस्तों, क्योंकि अभी हैंगिंग जोन है, ज़बरदस्ती का ट्रेड कभी नहीं करना दोस्तों। सो बी केयरफुल, बी जेन्युइन, बी ऑनेस्ट एंड डू व्हाटएवर यू वांट। अभी ये बात कर लेते हैं इंडियन मार्केट के बारे में, या हमारे प्यारे इंडियन मार्केट के बारे में। काफ़ी लोग इंडियन मार्केट के लिए बैठे। 494 दोस्तों, हमने हैंगिंग जोन में भी बहुत कमाया। जैसे ही मैं कमाने की बात आती है दोस्तों, मैं यहाँ डिस्क्लेमर दे देता हूँ, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। यहाँ पे किसी तरह की आपकी बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती है, क्योंकि आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आपको किसी तरह का ट्रेड करना है, या तो आप अपनी रिसर्च करिए, या किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करिए, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट लॉस है, वो आपकी ज़िम्मेदारी, आपकी अकाउंटेबिलिटी है। मेरी ज़िम्मेदारी, मेरी अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ पे एजुकेशन चैनल चलाता हूँ, ये मेरे सिर्फ ओपिनियंस है। बाय सेल सिग्नल्स जो ग्राफ में जनरेट हो रहे हैं और न्यूज़ के बेसिस हो रहे हैं, वो मैं सिग्नल दे रहा हूँ। ये आपको बाय सेल करना नहीं करना, ये आपके ऊपर है, आप अपने डिसीजन खुद लीजिए, ठीक है ना? और हमेशा ऐसा ही करना चाहिए। देखिए, अभी 494 पे, हालाँकि ये हैंगिंग ज़ोन में है, लेकिन हमने बहुत कमाया। हम लाइव ट्रेडिंग सेशन में भी देते हैं, लाइव ट्रेडिंग सेशन में भी हमने बहुत कमाया भाई साहब। तो ठीक है ना, कैसे कमाया है? क्योंकि पता है ना वो कैसे कमाया। अभी देखिए, यहाँ पे हैंगिंग ज़ोन है। हैंगिंग ज़ोन में क्या होता है, आप हरी लिली लाल पीली मोमबत्ती वाले के पास जाओगे ना, तो वो क्या बोलेंगे, हरी मोमबत्ती ले ले, लाल मोमबत्ती ले ले, लाल मोमबत्ती के बीच में ट्रेड कर रहा है, हैंगिंग कर रहा है, मत करो। लेकिन हमने स्ट्रैटेजी के चलते हमने कमाया। ठीक है ना? तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, ये ऐसी अनमोल चीज़ें हैं जिसके लिए बहुत पेमेंट किया जाता है। दीज़ आर द हाई लेवल कॉर्पोरेट प्रोफाइल जॉब। कॉर्पोरेट जॉब होती है जिसके लिए बहुत मोटा पैसा दिया जाता है बड़ी-बड़ी बिलियनियर कंपनीज़ में। आपको आइडिया नहीं है, अगर आपके कोई बंदे किसी आईटी इंडस्ट्री में या फाइनेंस इंडस्ट्री में, आस्क टू देम इफ दे आर वर्किंग फॉर अ कंपनी, उनको बोले स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट वालों को कितना मिलता है? दे अर्निंग इन करोड़स इन जॉब्स, राइट? तो आप समझिए कि कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी होती है वो, राइट? व्हाई डोंट यू गाइस यूज दोज़ टेक्नोलॉजी एंड डू अ प्रोफेशनल ट्रेडिंग हियर? आप प्रोफेशनल ट्रेडिंग करिए ना यहाँ पे, आपको किसने रोका है? आप सीखिए, समझिए। देखो आजकल क्या है ना, लोग सीखना समझना चाहते ही नहीं है। बिल्कुल नहीं चाहते, उनको मतलब ही नहीं। मैं लेवल देता हूँ, पहले मैं भाषण, मेरी दोस्तों मेरी भाषण की बहुत लंबी बीमारी है, मुझे इसके लिए गोलियाँ लेनी पड़ेगी, मेरे को लग रहा है, ठीक है ना? सुबह-शाम कुछ तो लेना पड़ेगा। बट ये आपके बेनिफिट्स के लिए ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं 1 डे का चार्ट, 1 वीक का चार्ट। देखिए यहाँ पे हैंगिंग ज़ोन बना हुआ है, राइट? मैं भी आज लाइव ट्रेडिंग सेशन करूँगा दोस्तों, क्योंकि अभी देखिए, अभी किसी तरह का यहाँ पे ट्रेड बन नहीं रहा है। अगर आप मुझसे पूछे तो आई एम क्वाइट बीरिश, ठीक है ना? लेकिन देखिए, मार्केट है, अब मैं मान लो अभी बीरिश बोलूँ और दिन में मैं बुलिश हो जाऊँ ना, तो लोग बोलेंगे कि यार ये तो क्या कर रहा है? अभी बोला बीरिश, कल को अभी दिन में बुलिश हो गया, तो मैं अपने आप से बुलिश थोड़ी बनता हूँ यार। चार्ट चार्ट कुछ भी करवा सकता है, दिन की बात तो दूर है, 1 मिनट में पूरा पैटर्न चेंज हो सकता है, राइट? 1 दिन में 1 मिनट में कोई न्यूज़ आके, तो इसलिए फ्लेक्सिबल रहना और अपनी चीज़ पे अड़ना। आप अड़ जाओ, भाई मैंने तो यहाँ पे लिया, मैं ये करूँगा, अड़ना नहीं, ईगो प्लेइंग नहीं है, अब ईगो गेम नहीं है ये, ठीक है ना? ईगो ट्रेडिंग नहीं करनी है हमको, राइट? ठीक है ना? हमको मार्केट के हिसाब से फ्लेक्सिबल रहना एंड बी अ वेरी गुड बिज़नेसमैन, राइट? अगर आप एक अच्छे बिज़नेसमैन हैं, अगर आप बिज़नेसमैन की तरह सोचते हो, तो आई रियली बेट यू गाइस कि आप यू कैन डू वंडर इन द स्टॉक मार्केट। लेकिन आपका बिज़नेस माइंड होना चाहिए कि आप बिज़नेस माइंड क्या होता है? टू बी वेरी, अपने हर एक पैसे को है ना बड़ी तरीके से इन्वेस्ट करना। 10 बार सोच के, यूँ नहीं कि आनन-फानन में, "अरे यार मैं तो बिज़ी हूँ, मैं अपने मेरी शॉप है, मैं तो देखना ही भूल गया, ये कर गया।" ये बिज़नेसमैन के लक्षण नहीं है, राइट? ये मतलब क्या कहते हैं वो,
असावधानी वाली है, केयरलेस, लापरवाह वाली है ना, इसीलिए ध्यान से करिए, बी अ बिज़नेसमैन। आपका जहाँ एक पैसा भी इन्वेस्ट करेगा तो हज़ार बार वहाँ पे उसको देखिए, उसको निचोड़ के निकालिए उससे, राइट? ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे काफ़ी बीरिश हूँ दोस्तों, इंट्राडे लेवल्स पे अगर मेरे को लग रहा है कि देखिए यहाँ के अगर 502 को क्रॉस करता है, मैं आपको जाते-जाते दे देता हूँ, बोलिए 502 को क्रॉस करता है तो वापस से आपको 508 के लेवल मिल सकते हैं। 502 को क्रॉस करना ज़रूरी है, वहाँ पे सस्टेन करना फॉर एटलीस्ट 3 मिनट। लेकिन अगर ये नीचे वापस से ये अगर 485 के नीचे जाता है, जो कि बहुत नीचे है देखो, तब जाके आपको वापस से शायद 478 के लेवल्स मिल सकते हैं। तो ये इंट्राडे ट्रेड के लेवल्स है, ये हैंगिंग वाले ही पैटर्न है, राइट? तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हेजिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई वो हेजिंग वाली क्या टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में आप इतना बोल रहे हैं, तो आप जाके ये अजय ब्लॉग लवर है, ये मेरा चैनल है और इसके नीचे जाएँगे तो आपको मिलेगा अजय का उल्टा चश्मा। यहाँ पे आपको सभी तरह के मोटिवेशनल वीडियोज़ दिए जाते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। आपको सारी स्ट्रैटेजीज़, ट्रिक्स, सब तरह का मेरा एक्सपीरियंस पूरा जोक दिया जाता है इस चैनल में। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल ज़रूर दबा लीजिए ना। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो दोस्तों प्लीज़ आपसे निवेदन है, चैनल को बिना लाइक किए मत जाना। वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं, आई नो मुझे पता है, लेकिन उसके बाद भी आप लाइक नहीं करते। तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल, ये ज़रूर भूलना, ये मत करना दोस्तों, ये सॉरी करना बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल ज़रूर करना, अगर नहीं करोगे तो आपको वीडियो के अपलोड्स नहीं मिलेंगे। तो प्लीज़ आफ्टर सब्सक्राइब क्लिक बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल, और इस चैनल को जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हो, फ्रेंड्स, फैमिली, प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स, अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि जेन्युइन कंटेंट ज़्यादा स्प्रेड हो। तो जैसी डिमांड होती है वैसी सप्लाई होती है, जैसे मैं हमेशा इकोनॉमिक प्रिंसिपल के बोल रहा हूँ, जैसी सप्लाई होगी, जैसी डिमांड होगी वैसी सप्लाई होगी, राइट? अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पे आपको जेन्युइन चैनल्स मिले, अच्छे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन स्टैट्स के साथ मिले, तो आपको वैसे ही मिलेंगे, अगर आप वैसे वीडियोज़ को वायरल करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आप तो कैंडल हरी लिली लाल पीली मोमबत्ती को देख के ही सब कुछ करना, पूरी ज़िंदगी में आपको वही करना है, तो फिर आपको यूट्यूब पे कुछ भी आप सर्च करोगे तो वही मिलेंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या करते हो, ठीक है ना? देखो इन बिज़नेस है, राइट? ये भी बिज़नेस है, राइट? अब कोई गाड़ियाँ बिकती है, अभी मारुति बिकती है, न जाने कौन-कौन सी गाड़ियाँ बिकती है। मारुति को अच्छी तरीके से पता है कि इंडियन पब्लिक की क्या मेंटालिटी है, तो वो उस हिसाब से गाड़ियाँ बनाते हैं और खूब बेचते हैं। ठीक है ना? बाकी दूसरी कंपनीज़ को पता नहीं है, तो वही बात है। अगर आप जेन्युइन कंटेंट चाहते हैं और अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडिंग चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को स्प्रेड करिए, और अगर आप सिर्फ़ आपको हरी, पीली, लाल मोमबत्तियाँ ही देखनी है, तो फिर तो आपके ऊपर, आपके जैसा चाहते हैं, राइट? तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं यहीं पे आपको एंड करता हूँ। आगे क्रूड ऑयल का वीडियो आने वाला है। अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल किया, तो आपको वीडियो क्रूड ऑयल के वीडियो के अपलोड्स भी आपको फटाफट मिल जाएँगे। सो विथ दिस कॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।